Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sidra Mustafa and today's topic is hypertension, that is blood pressure, high blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर वो फोर्स है विच इज़ एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडीज आर्टरीज, कि जब ब्लड फ्लो करता है हमारे आर्टरीज के अंदर तो वो एक प्रेशर डालता है हमारी आर्टरीज पर, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, इसका कितना ब्लड प्रेशर है, इसका जी 160/90 है। व्हाट डज इट मीन? ब्लड प्रेशर इज रिटन एज 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर सिस्टोलिक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन ब्लड वेसल व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वाला प्रेशर। एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट द प्रेशर इन द वेसल व्हेन द हार्ट रेस्ट, बीट्स के दरमियान जब हार्ट रेस्ट करता है, सेकेंड नंबर वो होता है विच इज़ द डायस्टोलिक नंबर। उसके बाद व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरटेंशन? इसके 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अनहेल्दी डाइट है जिसमें बहुत एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन हो रही है, डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, बहुत ज़्यादा चिकनाई की खुराकें ली जा रही हैं, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसका इंटेक बहुत कम है। इसके अलावा फिज़िकल इनएक्टिविटी है, कंजप्शन ऑफ टोबैको है, अल्कोहल, और या तो मोटापा लाइक ओबीज पीपल या ओवरवेट पीपल को ज़्यादा इसका रिस्क होता है हाइपरटेंशन का। एंड द सेकंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन से हैं? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, एज ओवर 65 ईयर्स एंड को एग्जिस्टिंग डिजीज यानी कि डायबिटीज और किडनी डिजीज के साथ ये भी हो सकता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। Most people with hypertension are unaware of the problem because it have no warning signs or symptoms. For this reason, it is essential that blood pressure is measured regularly. Now, what are the complications of the uncontrolled hypertension? क्या हो सकता है? The elevated pressure and the reduced blood flow can cause chest pain, जिसको angina बोला जाता है, heart attack हो सकता है, heart failure, irregular heartbeat, which also can lead to sudden death. अब सबसे अहम, how we can prevent hypertension, इसकी प्रिवेंशन क्या है? Reducing salt intake, यानी कि 5 ग्राम डेली इसका कम होना चाहिए इस अमाउंट से, इस सॉल्ट का इंटेक। Eating more fruits and vegetables, इसके अलावा being physically active on regular basis, अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ टोबैको, स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन, लिमिटिंग द इनटेक ऑफ फूड हाई इन सैचुरेटेड फैट्स एंड एलिमिनेटिंग रिड्यूसिंग ट्रांस फैट्स इन डाइट। एंड हाउ कैन वी मैनेज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर? रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, रेगुलरली हम चेक करें ब्लड प्रेशर, ट्रीट करें हाई ब्लड प्रेशर को, मेडिकल कंडीशन, मैनेजिंग अदर मेडिकल कंडीशंस जो कि इसका सबब बन सकती हैं, उनको ट्रीट करें। नाउ एंड पे अगर हम इसको कंक्लूड करें कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये वो डिज़ीज़ है जिसका पता नहीं होता, पता लगाने के लिए इसका एक टेस्ट ही है, यानी कि चेक ही करना पड़ेगा रेगुलरली ब्लड प्रेशर को कि क्या ब्लड प्रेशर की रेंज आ रही है। अगर रेगुलर 3-4 दफ़ा चेक करने से वो एलिवेटेड बताता है अबव 140, तो इसका मतलब है हाइपरटेंशन का पेशेंट आप बन चुके हैं। अब आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयों पे तो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इसको मैनेज किया जाए बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ मेडिकेशन है, लोग पीपल कैन यूज़ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू ट्रीट हाइपरटेंशन, और डॉक्टर्स विल ऑफन रिकमेंड सबसे पहले तो लो डोज एट फर्स्ट, और फिर अगर ना हो तो फिर हाई डोजेज जो है वो दी जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बीमारियों से महफूज रखे, अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और देखते रहिए मज़ीद वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।